एमपी बोर्ड के बच्चे सोच रहे थे कि अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जनवरी तक सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन अक्टूबर तो गया। हां, तो मेरे एमपी बोर्ड के प्रिय बच्चों, यह वीडियो उनके लिए है जिनकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है 7 फरवरी से स्टार्ट। अब आपको डर लगने लगा होगा कि भैया 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है परीक्षा और अक्टूबर खत्म हो गया है। तो चलो आओ आज आपके इस रियलिटी को और थोड़ा सा बढ़ा दूं डर में। अब आप सोचेंगे कि अंशु भैया क्या आप हमें डराने आए हो? तो नहीं, मैं आपको अपनी सच्चाई बताने आया हूं। चलो आओ शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने कितना समय खराब कर लिया है और कितना समय हमारे पास बचा हुआ है जिसको हमको सही से इस्तेमाल करके अपनी परीक्षा में अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। चलो आओ समझते हैं और शुरू करते हैं। तो भैया हमने सोचा था कि भैया सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन गणपति बिठा लिए। गणपति को विसर्जित करते हुए अक्टूबर आ गया। अक्टूबर शुरू हुआ, तब सोचा कि भैया पढ़ाई कर लेंगे। आ गई नवरात्रि, चलने लगे गरबे, उसके बाद आ गया दशहरा। अक्टूबर धीरे 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 खत्म होते आ रहा है। ठीक है, अब दिवाली भी मना ली, फटाके भी फोड़ लिए, खूब मौज मस्ती कर ली और साथ ही साथ क्या कर दिया, अक्टूबर को खत्म कर दिया। तो भैया अब हमारे पास कौन कौन से महीने बच जाते हैं जो कि हमें हमारे तैयारी के लिए बचेंगे? आप सोच रहे हो कि 7 फरवरी से एग्जाम है, वो फरवरी के जो 7 दिन होंगे शुरुआत के 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक, उस समय तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, मैं ये लिख करके दे रहा हूं। तो बचते हैं आपके पास केवल ये 3 महीने। पहला है नवंबर जो अब स्टार्ट होने वाला है, फिर बचेगा दिसंबर और फिर बचेगा जनवरी। ये 3 महीने केवल, मान लो मोटा माटी 90 दिन। ये 3 महीने या 90 दिन आपको अपनी तैयारी इस हालात में, इस कश्मकश के साथ और इस मेहनत के साथ करनी है कि आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाए, साथ ही साथ उस सिलेबस की 2 बार रिवीजन भी कर लो। कैसे करनी है ये पूरी प्रोसेस इसी वीडियो में बता दूंगा। पर इन बचे हुए 3 महीनों में आपको क्या करना होगा, अपने अंशु भैया से वादा करना होगा कि हां अंशु भैया, मैंने सितंबर अक्टूबर खराब कर लिया अपना, अब बचे हुए ये 3 महीने जो है नवंबर दिसंबर और जनवरी, इनको मैं अच्छा रखूंगा और इन 3 महीनों में अच्छा करके अच्छे परसेंटेज ले आऊंगा। बचते हैं 3 महीने। नवंबर और दिसंबर में करना क्या है, पहले इस बात को समझो। नवंबर और दिसंबर में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। क्या करना है भैया? सिलेबस पूरा करना है। कैसे होगा सिलेबस पूरा? सिलेबस पूरा करने के लिए आपको चाहिए अच्छे नोट्स। या तो आप अपने मन से बना लो, या तो अरिविहान की एप्लीकेशन पे भी नोट्स मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लो। पर अगर आपने अब तक थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अपनी स्कूल में अपने सब्जेक्ट की कॉपियां कंप्लीट रखी होगी। ठीक है, इन 2 महीनों में, नवंबर और दिसंबर में, इन 2 महीनों में 30 दूनी 60 दिनों में आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। और पूरा सिलेबस का मेरा मतलब है सारे सब्जेक्ट। अब सारे सब्जेक्ट में भी कुछ बच्चे ऐसे दिमाग दौड़ा लेंगे जो पीसीएम वाले होंगे, जो पीसीबी वाले होंगे। क्या होंगे भैया? पीसीबी वाले। ये बच्चे लग जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, ये बच्चे लग जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट से तो डर लगता है। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि इनके साथ 2 और सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कि आपको कम मेहनत में ज्यादा अच्छे परसेंटेज बनाने में मदद करते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इस बात को समझो कि नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में जब आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो यह गारंटी है कि आपके पास एक पूरा महीना बच जाता है, यानी लगभग 30-31 दिन बच जाते हैं कि आप अपनी रिवीजन कर पाए। और ये रिवीजन कितनी बार होनी चाहिए? रिवीजन आपकी होनी चाहिए कायदे से 2 से 3 बार। अब आप सोचेंगे कि सर 1 महीने में हम 3 बार रिवीजन कैसे करेंगे? तो रिवीजन का फंडा इसी वीडियो में आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा।
अभी आप सोचो कि अब अगर आपने नवंबर को वेस्ट करने की कोशिश की, अगर ये सोचा कि चलो कल से पढ़ता हूं, कल से पढ़ता हूं, अगले दिन से पढ़ता हूं, तो इस बात को समझना कि ये नवंबर आपको खा जाएगा और इतनी चिंता देगा कि आप अपने परीक्षा हॉल में बैठ करके कुछ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये याद रखना, चिंता ही चिता का कारण है। ठीक है, नवंबर में नहीं पढ़ा तो 50 से 55% भी नहीं बना पाओगे, और नवंबर को अगर सही से उपयोग कर लिया तो ये गारंटी देता हूं कि 70 से 75% आप बना लोगे। और अगर इससे ज्यादा बनाना है तो इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचोगे कि सर मैं 2-3 घंटा पढ़ लेता हूं दिन में, क्या इतना काफी है? नहीं, इतना काफी नहीं है। अब अगर इन 3 महीनों में मेहनत करनी है, इन 2 महीनों में सिलेबस खत्म करना है, इस 1 जनवरी महीने में अपनी 2 बार रिवीजन करनी है, तो आपको लगभग 6 से 8 घंटों का टाइम देना पड़ेगा। ये लिख के रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, 6 से 8 घंटे जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ये 70 से 75% वाला जो आंकड़ा है वहां नहीं पहुंच पाओगे। 2-3 घंटे पढ़ के आपका कुछ नहीं होना है, 50-55% भी नहीं ला पाओगे। तो अब क्या करना है, 6 से 8 घंटे का अपना रूटीन बना लो। 6 से 8 घंटे, 3 घंटा सुबह पढ़ लो, 3 घंटा दोपहर में पढ़ लो, 3 घंटा रात में पढ़ लो, काफी है। अब नवंबर में और दिसंबर में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है सारे सब्जेक्ट के साथ। पीसीएम वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश को नहीं छोड़ेंगे, पीसीबी वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश को नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं कि सर रिवीजन कैसे करेंगे, तो आ जाओ रिवीजन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर रिवीजन 1 महीने में 2 से 3 बार कैसे होगी। ठीक है, अब ये सोचो कि इस 1 महीने में आपके पास है 30 दिन। ठीक है, 20 और 10 का फॉर्मूला ले लो, 20 दिन ले लो और 10 दिन ले लो। क्या करना है आपको, जो आपने पढ़ लिया है वही आपको रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं उठाना है। लिख दूं कि नया नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज नहीं ले लेंगे, यहां से ले लेंगे, वहां से ले लेंगे और रिवीजन के साथ में पढ़ लेंगे। ये नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने उन 2 महीनों में नवंबर और दिसंबर में पढ़ा है वही आपको इस 1 माह में, इस पहले 20 दिन में कंप्लीट कर लेना है। और बचे हुए 10 दिनों में क्या करना है, बचे हुए 10 दिनों में आपको दोबारा से वही पढ़ना है। ठीक है, अब सोचो कि पहले पढ़ा आपने, 2 महीना लगा पूरा सिलेबस खत्म करने में, अब उसमें से आप पढ़ोगे तो 20 दिन लगेगा, फिर उससे भी पढ़ोगे तो 10 दिन लगेगा। अब आप ये सोच लो कि इस रिवीजन के साथ में क्या पढ़ना है, रिवीजन कैसे करनी है। तो रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है आईएमपी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 चीजें जो है आपको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करवाएगी, ये लिख के रख लो। अब क्या करते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां मिलेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम में लोगों से पैसे ले लेके खरीद लेंगे, और जो भी बैठे हुए हैं वो या तो पुराने पेपर चिपका देंगे या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई पेपर चिपका देंगे, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। तो ऑथेंटिक मिलेगा कहां, ऑथेंटिक मिलने का आपके पास में एक बेस्ट सोर्स है, अरिविहान की उन्नति बैच ज्वाइन कर लो। उन्नति बैच वो बैच है मेरे प्यारे बच्चों जहां से पढ़ करके पिछले साल एमपी बोर्ड के टॉप रैंकर्स निकले हैं। अगर नहीं पता था अब तक तो जाओ एमपी बोर्ड अरिविहान के यूट्यूब चैनल पे देख लो। पिछले बार हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे आपके पेपर में आए हैं। ये मैं दावा ठोक के कह सकता हूं, चाहो तो जाओ और यूट्यूब चैनल पर देख लो। तो आपको एमपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत आवश्यक है,
जो आपको मिल जाएगा उन्नति बैच में। बहुत अच्छी चीज है, उन्नति बैच ज्वाइन कर लो और वहां से अपने ये रिवीजन के जो दिन है उनको आसान बना लो। तो भैया यहां से आपकी रिवीजन भी खत्म हो जाती है। अब इन 3 महीनों की बातों में आपको यह समझ में आ गया होगा कि भैया नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, साथ ही साथ 2 बार रिवीजन कर ली है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी देख लिया है। तो ये सारी चीजें जब आप कर लोगे तो आपको क्या हासिल होगा? आपको हासिल होगा 70 से 75%, ज्यादा मेहनत करने वालों को 80 से 85% और उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले को 90%, क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ा है। 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में ही ये सारे कमाल करके दिखा सकते हो। बस क्या करना है? आलसी छोड़नी है। प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की एक चीज है कि कल करूंगा, ये छोड़ना है और तन मन धन से किस में लग जाना है? पढ़ाई में लग जाना है। तो भैया यहां से मुझे समझ में आता है कि जो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इन बातों से रिलेट करते हो तो कमेंट में यस सर लिख देना। अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो उन्नति बैच की तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आपको जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब आपके अंशु भैया मिलेंगे आपको अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।